सबसे जो खतरनाक चीज आपकी और हमारी जिंदगी में होती है ना, जो सबसे बड़ी खतरनाक, वो है अकेलापन, सुन्नापन। ये सबसे भयानक बात है। जब हम प्रभु से अलग रहते हैं, पवित्र आत्मा के बिना रहते हैं, जब हम परमेश्वर के बिना रहते हैं ना, ये सबसे खतरनाक पल है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे भयंकर और खतरनाक पल है, क्योंकि अकेला सुननी पड़ी चीज कोई भी उजाड़ सकता है। हालेलुया। देखिए, आप जानते हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा, आदम जब हवा के पास शैतान आया, आप सोच के देखिए, जब हवा के पास शैतान आया तब हवा अकेली थी। जितने टाइम तक आदम और हवा एक साथ थे तब शैतान नहीं आया। वो बाग में बड़े आनंद के साथ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं सच कह रहा हूं, जैसे हवा अकेली हुई, शैतान ने आके उसको बरमा लिया। सब बोले आमीन। मैं सच कह रहा हूं, ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो अकेली थी और शैतान ने इस मौके को देखा और उस पे अटैक किया और उसे लालच में डाला, अभिलाषाओं में डाला। हालेलुया। मेरे जीजो, जब आप पवित्र आत्मा के बिना होते हैं ना, तो शैतान कुछ ना कुछ ऐसा डाल के जाएगा लालच आपकी जिंदगी में, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जीजो, मैं आज आपको सच, अकेले, जब तक आप अकेले हैं, पवित्र आत्मा के बिना, खुदा के बिना अकेले हैं, शैतान कुछ ना कुछ ऐसा फल, ऐसा बीज डालेगा जो उजाड़ के रख देता है। हालेलुया। देखिए, आदम हवा अकेली थी, उसने फल खिला दिया और वो सब कुछ खत्म हो गया। वो बाग, बसी बसाई जिंदगी खत्म हो गई, है ना, परमेश्वर के बिना। आज हम अकेले कैसे हैं? मैं पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं, आज हम अकेले कैसे हैं, जिनकी आज प्रार्थना नहीं है। मेरे लिए नहीं, आप खुद के लिए करें, जो प्रार्थना नहीं करते हैं। आप अकेले हैं, आप सुनने हैं। शैतान यही तो देखता है, जिनकी लाइफ में उपवास नहीं है, परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे हैं, जो प्रार्थना में संगति में नहीं है, वो अकेले हैं। आप बताइए, प्रभु से आप कब बात करते हैं? कब बात करते हैं? यही तो तरीका होता है, प्रार्थना में तो बात करने का तरीका होता है, या उसकी महिमा करने का, संगति का तरीका होता है। और प्रभु आपसे कब बात करता है? आप प्रभु से कब बात करते हैं और प्रभु आपसे कब बात कर रहा है, इस चीज को आप समझिएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो तब आप प्रभु से बात करते हैं। आमीन। समझ आ गई? जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप प्रभु से बात करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। रबाखा शानदार राखा नामानदारी का। तो एक दूसरे से बात करें। आमीन। आमीन। तब आप उसके साथ रहेंगे। तब शैतान जब भी आएगा, नहीं, अभी यीशु इसके साथ है, अभी पवित्र आत्मा इसके हाथ पकड़ा दिया। पवित्र आत्मा को छुड़ा के मत भागो। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, दानियल के राज में एक इश्तिहार लिखा गया था, एक नियम, कायदा, कानून पेश कर दिया गया था। क्या पेश कर दिया गया था? कि अगर कोई मान लो उस राजा को या उसके सिमरन को छोड़ के किसी और की उपासना करता है, तो वो शेर के आगे डाल दिया। ऐसा ही था। हालेलुया। लेकिन दानियल ने क्या किया? दानियल को पता था, मुझे अकेला नहीं रहना। आमीन। मुझे अकेला, वो 3 बार प्रार्थना की। हालेलुया। जब पता चला राजा दानियल तो फिर प्रार्थना कर रहा है, उसको दानियल को उठाया। लेकिन दानियल जब उठ के आया, अकेला नहीं था, जिससे प्रार्थना कर रहा था वो भी साथ उठ के आया। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि जिसके साथ उसकी संगति थी, वो उसने तो साथ आना था। उसने बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब राजा ने इख्तियार कर दिया, मैंने डर नहीं रखा, मैं आपसे प्रार्थना करता रहा। अब वो शेर के पास लेके जा रहे हैं, आप दोनों चलिए। हालेलुया। जब वो अकेला नहीं था तो शेर का मुंह बंद कर दिया उस यहोवा ने, जिससे वो बातें कर रहा था। आमीन। आमीन। सच कह रहा हूं, अगर दानियल बंद कर देता, मैं सच कह रहा हूं, अगर दानियल बोलता नहीं, 4 दिन की तो बात है, 10 दिन की बात है, 15-20 दिन की, थोड़े तो दिनों की बात है, जो इश्तिहार है ये बात मिट जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, प्रार्थना बंद कर देता हूं। मैं सच कह रहा हूं, दानियल बचाया नहीं जाता था, क्योंकि वो उससे दूर हो जाता। हालेलुया। वो सुनना पड़ जाता और तब वो बचाने भी नहीं आता। हालेलुया।